तो जहाँ एक तरफ बात हो रही है हरियाणा की, तो वहाँ पर होती है आयाराम गयाराम चलता है ना, लेकिन बात अगर हम पड़ोसी राज्य राजस्थान की करें तो वहाँ पर भी पाला बदलने में कई नेता जो है बदल रहे हैं। मनोरंजन हर्षा हमारे साथ है। हर्षा इसलिए हमारे साथ है। हर्षा बताइए आपके राज्य में क्या हो रहा है? देखिए, जहां जो भी नेता बीजेपी से कांग्रेस में आ रहा है या कांग्रेस से बीजेपी में जा रहा है, वो एक टिकट लेके जा रहा है। अच्छा। ऐसे नहीं सवार हो रहा है इस बस में, उसके पास एक लोकसभा का टिकट है। तो हमने देखा कि अभी राहुल कसवा जो चूरू से कांग्रेस के अब उम्मीदवार हैं, पहले बीजेपी में थे, उनको वहां से उम्मीदवार बनाया गया। उसी तरह से ट्राइबल वोट बैंक को साधने के लिए महेंद्रजीत सिंह मालविया को बांसवाड़ा डूंगरपुर से उन्हें भी टिकट दिया गया है। अब कवायद ये लगाई जा रही है कि जो प्रहलाद गुंजल है, द नेक्स्ट बिग क्रॉसओवर प्रहलाद गुंजल का होगा, और वो जा रहे हैं, बताया जाता है कांग्रेस में। हो सकता है ओम बिरला के सामने भी चुनाव लड़ सकते हैं, ये चर्चा चल रही है। तो एक तरह से जो जातिगत राजनीति है उसको पार्टियों ने नजर रखी है। अब मैं आपसे पूछ रही थी, क्योंकि आपको कभी कभी ज़्यादा मालूम रहता है अखिलेश से, मैं पूछ रही थी कि जयपुर से कौन लड़ेगा, लेकिन अटकलें ये भी लगाई जा रही है कि लालचंद कटारिया जो कांग्रेस से बीजेपी में गए हैं, उनको ये जयपुर रूरल की सीट मिल सकती है। तो साफ है कि कहीं ना कहीं गुजरात से कोई आएगा जो कांग्रेस में लड़ेगा। जी बिल्कुल, जिग्नेश मेवानी की भी बात चल रही है। यहाँ तक कि एक सूत्र ने यह भी बताया है कि पंजाब के जो पूर्व सीएम है चन्नी, वो भी राजस्थान से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो जो राजस्थान की जनता है वो क्या किस तरह से देखती है इसको, जो दल बदल करके लोग आते हैं, क्या इनका साथ देती है नहीं देती है? देखिए, जो अगर स्थानीय है तो उसका अपनी एक स्थानीय पकड़ रहती है। तो जैसे हम जब लालचंद कटारिया के राज्यवर्धन राठौड़ के इलेक्शन में गए थे, तो उसी टाइम मुझे लोगों ने बता दिया था उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में कि लालचंद कटारिया बीजेपी में जाएगा, आप देख लेना, वो जाएगा और उसको टिकट मिलेगा। जो बांसवाड़ा के लोग हैं, काफ़ी लंबे जो उनके डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं कांग्रेस के, वो भी अपना इस्तीफा दे दे के, तो जो स्थानीय नेता है उसकी तो वहाँ पर पकड़ रहती है, और जो बाहर से आता है उसको लेके लोगों की एक इंटरेस्ट रहती है, एक दिलचस्पी रहती है कि कौन है ये। इसका मतलब ये है कि राजस्थान का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा। तो ये जो फेरबदल इतना हो रहा है, तो क्या 25 की जो हैट्रिक है वो क्या हो पाएगी इस बार? ये बहुत बड़ा सवाल बहुत लोग पूछ रहे हैं। देखिए, हम राजस्थान का सट्टा बाजार भी काफ़ी फेमस है, तो उनसे भी हम लोग कभी कभी पूछते रहते हैं। अभी तो पूरी सीट्स ही डिक्लेयर नहीं हुई है, ये सब बदल सकता है। लेकिन जो वहाँ पर जो सट्टा बाजार में जो हवा चल रही है, वो बीजेपी के लिए 25 की 25 नहीं बता रही है। और जो चूरू की सीट है उसमें बहुत बड़ा कठिन मुकाबला है, क्योंकि राहुल कसवा ऐसे नेता है जिनके माताजी भी पॉलिटिक्स में रही हैं, उनके पिता भी रहे हैं, सिंपैथी भी है उनके लिए कि उन्हें टिकट नहीं मिला। और जो जाट वोट है मनोरंजन, इस बार जाट वोट काफी निर्णायक रहेगा। हम पहले से देख रहे हैं कि बीजेपी भी बड़े बड़े जाट नेताओं को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। चलिए, तो इसका मतलब भूपेंद्र यादव जो गए हैं अलवर में, उनके हिसाब उनकी क्या रिपोर्ट आपको मिल रही है? क्योंकि वो भी सीट थी जो बीजेपी के पास पिछली बार बाबा बालकनाथ से थे। जी, पर उसमें बीजेपी ने बहुत सोच समझ के जो यादव राजनीति है उसको साधने के लिए उन्होंने भूपेंद्र यादव को यहाँ भेजा है। लेकिन अखिलेश, मेरे को भूपेंद्र यादव को देख के ये लगता है कि आगे जाके जो राजस्थान के पावर इक्वेशंस है उसमें क्या होगा। देखिए, कितने पावर सेंटर हैं, चीफ मिनिस्टर भजन लाल है, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी है, वो भी अपने आप में पावर सेंटर है, फॉर्मर सीएम वसुंधरा राजे हैं। और अगर भूपेंद्र यादव जो इतने स्ट्रांग संगठन और पॉलिटिक्स में इतने स्ट्रांग नेता है, अगर वो आ जाते हैं, तो क्या राजस्थान का जो आगे जाके पावर इक्वेशन है उसमें कुछ बदलाव आएगा क्या? तो लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि यदि वैभव गहलोत यदि नहीं जीतते हैं तो वो तो उनका तो करियर खत्म हो जाएगा। गहलोत साहब का भी करियर पर एक दाग लग जाएगा, लगातार दूसरी बार बेटा आ जाएगा। तो अब अशोक जी का कितना इसमें रहा है कि टिकट देना है या नहीं देना है। बताया जाता है कि पिछली बार वो इतने कीन नहीं थे, इस बार भी वैभव टिकट लेके आया है। इसका मतलब है कि इस बार तो अपने फादर की सहमति से लेके आया है, और पूरे सर्वेज हुए हैं वहां पे, और अशोक जी पूरा दम लगा देंगे उनको जिताने के लिए। सीट बदलनी पड़ी लेकिन? जी बिल्कुल, क्योंकि पूरे सर्वे किए गए थे। पिछली बार भी जालौर का नाम चल रहा था, तो पूरी सर्वे के साथ कास्ट इक्वेशंस को देख के, और जो मौजूदा वहां पर विधायक जो एमपी थे देवजी पटेल, उसका कितना विरोध हुआ था जब उनको एमएलए का टिकट, तो ये सब सोच के उनको वहां पर गहलोत साहब ने निकाली। अब देखते हैं क्या होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर्षा, इस बार जरूर आएंगे राजस्थान, क्योंकि वहां का चुनाव इस बार इंटरेस्टिंग लग रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आई स्टूडियो में। तो इस महा कवरेज में अभी इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।